Hello everyone, welcome to lecture 2 of मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था जहां पे हम लोग डेफिनेशन को पढ़ा था, ऑर्डर को पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे। तो आज बारी है लेक्चर 2 की जहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उससे हम लोग नेगेटिव कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग उसका साइन कैसे उल्टा करते हैं, राइट। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कॉन्सेप्ट होती है, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है इसका मतलब क्या है। और फाइनली हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो वह कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चैनल वर्क नाइव, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जेई और बोर्ड्स के लिए। और स्वागत है आपका लेक्चर 2 ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल सीरीज। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से गाइस हम लोग रिवीजन के साथ। रिवीजन क्या बोलता है अपना कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। ठीक है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जहां पे उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में m बाई एन से, ठीक है, जिसका ऑर्डर m बाई एन है और उसका किसी एक एलिमेंट बात कर रहे हैं ए आई जे की, जो कि होता है नथिंग बट रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सिंबल्स, जहां पे अगर m रोज है n कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाई n हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से अगर हम लोग इसको थोड़ा एक्सपैंड करें, अगर ए मैट्रिक्स को थोड़ा एक्सपैंड करें, लेट्स से हमारे पास पहला टर्म है a11, ठीक है, दूसरा टर्म क्या है a12, तीसरा टर्म क्या है a13। ऐसा हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि अगर 3 by 3 ऑर्डर का है तो पहला टर्म इसका रो दिखाता है और दूसरा सबस्क्रिप्ट है इसका कॉलम दिखाता है। उसी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस दिस इज द सेकंड रो एंड फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1। ये हम लोग इस टर्म की बात करें तो ये क्या है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, और ये है अपना सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। उसी तरह से हम लोग थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम का हम लोग सबस्क्रिप्ट निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा a31, a32 एंड a33। so this is a 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे हमारे टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है a i j से ith रो j कॉलम में, टोटल m by n कॉलम एंड रोज एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली के साथ। तो ये हमारा क्या था, मैट्रिक्स रिवीजन की मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में कि एक मैट्रिक्स को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए आई जे इज इक्वल टू एम बाई एन, तो माइनस ए क्या होगा ना, माइनस ए आई जे एम बाई एन। कहने का मतलब सिंपली क्या करना है ना, सारे एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में रिवर्स द साइन। प्लस है तो क्या करना है, माइनस बना देना है, माइनस है तो क्या करना है, प्लस बना देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जहां पे 2 by 2 है, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो इसका मतलब माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा माइनस a11, माइनस a12, माइनस a21 एंड माइनस a22। ठीक है, ऑब्वियसली 2 by 2 ऑर्डर है इसका, अंडरस्टूड है ना। तो ये हम लोग का बेसिकली एग्जांपल हो गया, स्टैंडर्ड एग्जांपल। अगर हम लोग इस पे एक नंबर से एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए हम लोग के पास अगेन एक मैट्रिक्स ए डैश है। ए डैश क्या है, 1 2 3 एंड -4 लेट्स से। तो इसका मतलब क्या है, माइनस ए डैश एक मैट्रिक्स हो जाएगा जिसे हम लोग डिनोट करेंगे -1 से, -2 से, -3 से एंड +4 से। ठीक है, इजी। ऑलराइट, तो हम लोग का नेगेटिव मैट्रिक्स क्लियर। नेक्स्ट मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स तभी होल्ड करेगा, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ गए हैं, जब ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के बराबर होगा। ये अपना वेरी फर्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। कहने का मतलब हमारे पास ए मैट्रिक्स है, लेट्स से a11, a12, a21 एंड a22 एंड बी मैट्रिक्स है, लेट्स से b11, b12, b21 एंड b22। अभी तक उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को ये नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा, है ना। b11 की क्या मतलब है, ऑब्वियसली मतलब ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, उस तरह से अगर हम लोग कोई भी रैंडम हमारे पास लेट्स से नंबर आ जाए, 9 9 8 आ जाए, b98 आ जाए अगर कहीं किसी बड़े से मैट्रिक्स में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 9th रो और 8th कॉलम में कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम लोग b98 बोलते हैं। खैर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ हमारे पास कंडीशन है a इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है ना कि a11 ना b11 के बराबर होगी। ठीक है, उस तरह से क्या है, a12 है ना b12 के बराबर होगी, a21 b21 के बराबर होगी और a22 b22 के बराबर होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट सेकंड प्रॉपर्टी है, सारे के सारे एलिमेंट्स विदाउट फेल होने चाहिए, बराबर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये अपना सेकंड कंडीशन है। और पहला कंडीशन है कि ऑर्डर बराबर होना चाहिए, है ना। यहाँ का ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है, उस तरह से यहाँ का ऑर्डर क्या है,
2/2 है। ये हम लोग को सबसे पहले कंपेयर करना है। ऐसा नहीं है हमारे पास लेट से एक मैट्रिक्स आ गया, लेट से 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग का एक मैट्रिक्स है ना। और दूसरा मैट्रिक्स हम लोग का आ जाए लेट से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। भले ही नंबर सेम है ना, लेकिन इसका ऑर्डर अलग है। इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है, इसका ऑर्डर है 3/2। एक तो पहले यहाँ पे गलत हो जा रहा है क्योंकि इसका ऑर्डर डिफरेंट है, सो वी कैन नॉट कंपेयर, दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है। उस तरह से इनफैक्ट इसका पहला रो का पहला कॉलम तो सही सेम है, पहले रो का दूसरा कॉलम भी सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका ये एलिमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से यहाँ का ऑर्डर में ही खेल है, ऑर्डर का ही खेल है, ऑर्डर सबसे पहले चेक करना होता है। वो गलत, वो अगर सही नहीं है, इसका मतलब आप लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है। दिस मैट्रिसेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ऑलराइट, वेरी इजी। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। बहुत आसान है। बहुत आसान क्यों है? मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसमें हम लोग को प्लस या माइनस करना है। उस किसके बराबर है? वो सी के बराबर है। तो सी क्या होता है ना कि ए आई जे एम बाई एन प्लस माइनस पी आई जे एम बाई एन। कहने का मतलब कि आप लोग को करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट आईजे एलिमेंट को ही आईजे एलिमेंट से प्लस या माइनस करना है, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल बेस्ट चीज है। ए बना लेते हैं हम लोग 1 1 1 एंड 3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बना लेते हैं हम लोग, इनफैक्ट इस एग्जांपल में दूसरा मैट्रिक्स बना लेते हैं 0 0 -1 एंड 3, ठीक है। तो a प्लस बी क्या होगा ना, a प्लस बी क्या होगा? एक काम करता हूँ गाइस, मैं ऐसा यूनिक नंबर रखता हूँ, यूनिक नंबर रखते हैं जिससे आप लोग को भी कोई कंफ्यूजन ना बचे, ठीक है। नहीं तो अगर 0 0 और 1 1 सेम हो जाएगा तो मे भी कंफ्यूजन कहीं हो, ठीक है। वो भी थोड़ा सा भी हम लोग परसेंटेज नहीं छोड़ेंगे कंफ्यूजन का। मान लेते हैं बहुत अच्छा 1 2 3 4 है और यहाँ पे क्या है 5 6 7 8, ठीक है। अब तो पूरा डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स है। तो a प्लस बी क्या होगा ना, a प्लस बी भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा 2/2, ठीक है। 2/2 मैट्रिक्स होगा। और इसमें क्या होगा ना, पहला रो का पहला एलिमेंट होगा ना वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा 1 एंड 5 के। तो 1 एंड 5 यहाँ लिख सकते हैं क्या? उसी तरह से सेकंड रो का सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर 2 + 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 7 और ऑब्वियसली लास्ट वाला आप लोग को पता हो जाएगा वो हो जाएगा 4 + 8। यानी a प्लस बी भी बहुत आसान मैट्रिक्स आ गया है। यहाँ पे 6 आ चुका है, यहाँ पे 8 आ चुका है, यहाँ पे 10 आ चुका है और यहाँ पे गाइस कितना आ चुका है 4 8 12। ये हमारा सी मैट्रिक्स है जो कि इट हैज कम जस्ट बाय एडिंग करस्पॉन्डिंगली एडिंग ऑल द एलिमेंट्स ईच एलिमेंट ऑफ द टू मैट्रिसेस, ठीक है। इजी, बहुत आसान, ठीक है। तो ये तो मैंने एक हम लोग ने एग्जांपल बनाया। मैं काम करता हूँ आप लोग को भी एक जल्दी से एक क्विक असाइनमेंट देता हूँ कि आप लोग को ट्राई करिए। लेट्स से हमारे पास एग्जांपल करने के लिए मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए में हमारे पास 1 2 3 एंड -1 एंड से 0 एंड 2 है, ठीक है। और हमारे पास बी मैट्रिक्स है जहाँ पे 1 2 3 -1 -1 एंड -6 है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, बस एक हाथ फ्री करने के लिए, हैंड्स फ्री करने के लिए आप a प्लस बी भी निकालिए और a माइनस बी भी निकालिए। इसको निकाल के जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में गाइस कि आप लोग का पहला रो का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है या तीसरे रो का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों आप कमेंट करके बताइए मुझे गाइस कि इन दोनों का बेसिकली रिजल्टेंट क्या आ रहा है। ऑलराइट, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि हमारे हम लोग ने तो जनरल एग्जाम्पल देखा। सेकंड एग्जाम्पल है कि हम लोग को ए आर प्लस बी ए माइनस बी निकालना है, जहाँ पे ए एंड बी आर दीज मैट्रिसेस, ठीक है। बहुत आसान है। ए को हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट 1 0 2 5 4 एंड 3 एंड बी को हम लोग लिख लेंगे क्या 7 5 3 1 2 9, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन में हम लोग आ गए हैं, दीज आर गिवन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a प्लस बी अगर आप लोग से बोलूंगा इस तो वो हम लोग डायरेक्ट लिखें। ध्यान दीजिएगा 1 + 7 हम लोग क्या पहला टर्म लिख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देन फर्स्ट रो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 0 + 5 का एडिशन 0 + 5। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ध्यान देते जाइएगा गाइस। आप लोग बताइए कमेंट में बताइए कि मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो वही तुरंत पूछना है, उसको रख के नहीं जाना है, घर लेके नहीं जाना है और मेरे साथ फॉलो करना है आप लोग को कि वेदर आई एम राइटिंग करेक्ट और नॉट, ठीक है। 2 + 3 4 + 2 5 + 1 एंड 3 + 9, वेरी इजी। तो a प्लस बी हम लोग का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा 1 + 7 8 0 + 5, यहाँ पे 5 ही होगा
2 प्लस 3 भी 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 एंड 3 प्लस 9 12। ये हमारा ए प्लस बी आ गया, ठीक है। ऑलराइट, ए प्लस बी निकाल लिया। एक काम करते हैं, ए माइनस बी भी साथ साथ निकालते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है ना? इसी तरह से हम लोग को स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, 1 माइनस 7 माइनस 6, ठीक है। आप लोग ध्यान देते रहिए गाइस, मैं थोड़ा सा भी एरर होगा तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने का ट्राई करूंगा, ठीक है। बहुत आसान है, 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1, 4 माइनस 2 2। इसी स्पीड के साथ आप लोग को भी करना है। 0 माइनस 5 माइनस 5, 5 माइनस 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 9 माइनस 6, ठीक है। तो a माइनस बी एंड a प्लस बी आ गया हम लोग ने कंप्यूट करके, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेगा मेरा आंसर सही है कि नहीं, और आप लोग भी अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग ने तीन चीज जाना। सबसे पहला क्या जाना, इक्वालिटी ऑफ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जाना कि एक मैट्रिक्स को नेगेटिव कैसे करते हैं। सेकंड जाना कि इक्वालिटी कैसे होता है मैट्रिक्स में, दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं जब उनके सारे टर्म्स बराबर होते हैं। थर्ड चीज जाना हम लोग ने कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है हम लोग का, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का है कि अगर हम लोग मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज, कुछ तो प्रॉपर्टी होगा ना, है ना। तो वो क्या क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है मैं आप लोग से इनफैक्ट अगेन कमेंट सेक्शन में पूछूंगा। ये कौन सा एक तरह का लॉ होता है, ठीक है। वो कौन सा लॉ होता है वो आप लोग सर्च करिए। आप लोग किस तरह जानिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, कमेंट करिए। नहीं पता है तो सर्च करिए इंटरनेट पे, ये कौन सा मैट्रिक प्रॉपर्टी होता है। मैं हिंट देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इन्हीं तरह में से किसी में से एक होता है, तो वो आप लोग को बताना है। सेकेंड लॉ क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। बेसिकली फर्स्ट लॉ क्या हो रहा है ना कि आप लोग ने a में b को जोड़ा या b में a को जोड़ा, ये दोनों परफेक्टली सेम आता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि पहले b प्लस सी कर दिया उसके बाद a किया, दैट विल बी परफेक्टली इक्वल टू a प्लस बी पहले किया उसके बाद उसमें c ऐड कर दिया, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसमें से ही कुछ है, तो आप लोग बताइए क्या है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत आसान है, इजी। थर्ड प्रॉपर्टी आता है a प्लस o इज इक्वल टू o प्लस ए इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, हेयर नल मैट्रिक्स विल बी डन एडिटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब लेट्स से हमारे पास a मैट्रिक्स है 1 1 2 एंड 5, और o मैट्रिक्स क्या है, o मैट्रिक्स हम लोग को पता है नल मैट्रिक्स होता है। उसके सारे टर्म्स हम लोग ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि विच आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दैट आर देयर। तो a प्लस o क्या हो जाएगा, तुरंत करके देखिए, वो होगा 1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 एंड 5 प्लस 0। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 1 1 2 एंड 5। सो क्या a प्लस 0 और a दोनों बराबर है ना। उसी तरह से 0 प्लस a भी बराबर होगा, ठीक है। और फाइनली किसके बराबर है, वो a के बराबर है। वही अपना थर्ड प्रॉपर्टी, बहुत आसान सिंपल, ठीक है, इजी, एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी प्यारा प्रॉपर्टी है कि इफ a इज अ गिवन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स माइनस a इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ a, ठीक है। एडिटिव इनवर्स किसे बोलते हैं, यहाँ पे मैं नोट बनाता हूँ, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, ai, ठीक है। एडिटिव इनवर्स होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है y x, कोई नंबर है हमारे पास, कोई x नंबर है, तो इसमें हम लोग क्या ऐसा ऐड करेंगे जो इसका टोटल 0 हो जाए, इसी को क्या को ना हम लोग एडिटिव इनवर्स ऑफ x बोलते हैं। कहने का मतलब x हमारे पास कोई नंबर है, उसमें हम लोग ऐसा क्या ऐड करें जो इसका नेट सम 0 हो जाए, इसी क्या को, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ x की बात की जा रही है। तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान है, x को यहाँ भेज दीजिए 0 माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स, ये पे बात हुआ स्केलर का। उसी तरह से अगर हम लोग मैट्रिक्स में बात करें तो a का जो नेगेटिव साइन होता है ना माइनस है, यही हो जाता है अपना एडिटिव इनवर्स। इजी, ये भी बहुत आसान, ठीक है। फिफ्थ आता है a b c are three matrices of the same order then a plus b is equal to a plus c then implies b is equal to c, ठीक है। कहने का मतलब, ठीक है, मैं साइड में लिखता हूँ गाइस कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास a प्लस b अगर a प्लस c के बराबर है, इसका मतलब क्या है ना कि इसका मतलब है b इज इक्वल टू c होगा। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। हमारे पास क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है। इसमें क्या करना है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग को माइनस ए ऐड कर देना है लेफ्ट से, ठीक है। दूसरे कलर से करते हैं, माइनस ए
हम लोग को इसमें ऐड कर देना है। माइनस ए सिर्फ ऐड कर देंगे दोनों साइड से, तो माइनस ए ऐड किया यहाँ पे, माइनस ए ऐड किया यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ओ मैट्रिक्स बन जाएगा। ओ इज व्हाट, ओ इज द नल मैट्रिक्स, प्लस बी इज इक्वल टू क्या, माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स प्लस सी। हम लोग ने जस्ट जाना कि हम लोग ऐसा क्यों कर पाए, बाय यूजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में पढ़ा था अभी जस्ट, हम लोग ने पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स के बारे में, है ना। प्रॉपर्टी 4 में देखा था कि a प्लस माइनस ए नल मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। माइनस ए इज बेसिकली द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी अगर हम लोग a में माइनस ए ऐड करें तो हम लोग के पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा, a में माइनस ए ऐड करें नल मैट्रिक्स। और अगेन 0 प्लस बी, ओ प्लस बी किसके बराबर होता है, वो भी b के बराबर होता है, वो भी c के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, b इज इक्वल टू c। तो इसमें हमने क्या किया ना, लेफ्ट साइड से जो जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग ने कैंसिल किया, काइंड ऑफ कैंसिल किया, है ना। यहाँ से भी लेफ्ट साइड से कैंसिल किया, तभी हम लोग के पास b इज इक्वल टू सी चल के आया। तो इसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। हालांकि इतना टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है, बहुत आसान ही है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेफ्ट से कैंसिल कर दिया, इसका मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर सेम चीज अगर राइट साइड में हो, b प्लस ए, 1 की जगह ये पॉइंट 1 है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि b प्लस ए इज इक्वल टू b प्लस सी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग इनफैक्ट हम लोग सेम टेक्स्ट यूज करते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी है, ठीक है। ठीक है, लास्ट वाले भी देख सकते हैं, a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू सी प्लस है, सॉरी गाइस। तो b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस है, क्योंकि पॉइंट ये हम लोग को टेक्स्ट सेम रखना है, तभी हम लोग को समझ में आएगा, है ना। नहीं तो हम लोग a प्लस बी पे भी प्रूव कर सकते हैं। b प्लस ए इज इक्वल टू b प्लस सी है, सी प्लस ए, b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए है। बहुत आसान है गाइस, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या करना है, हम लोग दोनों राइट साइड में ना माइनस ए ऐड कर देंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। इससे क्या होगा, a और माइनस ए बन के बन जाएगा o, राइट साइड में क्या बन जाएगा, c प्लस ए और माइनस ए मिलके बन जाएगा o, जस्ट बाई एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और फाइनली हमारे पास यही रिजल्ट आया, है ना, b इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, हम लोग ने राइट साइड से टर्म्स को कैंसिल किए। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो मोर और लेस हम लोग को भी ये सेकंड रिजल्ट ही आया है हाथ में कि अगर तीन मैट्रिसेस ए बी सी हैं जहाँ पे a प्लस बी ए प्लस सी के बराबर है, तो मतलब b बराबर c है, एंड b प्लस ए सी प्लस ए इज इक्वल टू इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू c, जो कि लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। मोर और लेस बहुत आसान लॉज है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इनफैक्ट कोई प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली भी बन ही जाएगा, ठीक है। सो इनफैक्ट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। हम लोग ने आज बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। पहला हम लोग ने जाना, हम लोग रिविजिट कर रहे हैं नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देखा, और इस पे खास हम लोग ने कुछ 5 प्रॉपर्टीज को भी पढ़ाई किया उसके बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। जल्दी बने रहिए हम लोग के साथ फॉर लेक्चर 3 ऑफ दिस सीरीज। बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है हम लोग, जहाँ पे लेकर के आएंगे बहुत और नए कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि और तक लोगों तक भी यह वीडियो कंटेंट पहुंच सके। ऑलराइट गाइस, जय हिंद।